वह खिलाड़ी जिसने दाएं हाथ की जगह बाएं हाथ से फेंकी गेंद, फिर बदल गया किस्मत। वह खिलाड़ी जिसने महज 2 रन पर आधी टीम को भेज दिया था पवेलियन। वह दुबला पतला लड़का जिसने अपने पहले ही मैच में न्यूजीलैंड को किया था पस्त। भारतीय टीम में एक समय स्पिन गेंदबाजों का दबदबा रहा है। जब दुनिया तेज गेंदबाजों पर नाज कर रही थी, भारत के पास होती थी स्पिन की तिकड़ी, और वह बल्लेबाजों को 22 गज की पिच पर नचा नचा कर बोल्ड कर दिया करते थे। भारत ने अनिल कुंबले, हरभजन सिंह की जोड़ी देखी है, साथ ही कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की जोड़ी भी देख रहे हैं। लेकिन भारतीय टीम में एक नाम और आया है जो लोगों को खूब प्रभावित कर रहा है। वह खिलाड़ी है अक्षर पटेल, जो गेंद के साथ ही बल्ले से भी कमाल दिखाने की क्षमता रखता है। यह बात फरवरी 2021 की है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ भारत का टेस्ट मैच चल रहा था, जिसमें भारत यह मुकाबला 10 विकेट से जीतने में कामयाब रहा था। दरअसल यह टेस्ट मैच महज 2 दिन में समाप्त हो गया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि अक्षर पटेल ने वह कारनामा कर दिखाया जिसका किसी को विश्वास नहीं था। अक्षर ने इस टेस्ट मैच में 11 विकेट अपने नाम दर्ज किया था, जिसके बाद भारतीय टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि अक्षर पटेल का यह प्रदर्शन देखकर उन्हें उनके साथी खिलाड़ी वेंकटपति राजू की याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि 1993 में राजू और कुंबले की जोड़ी ने मिलकर इंग्लैंड को इसी तरह हराया था और न्यूजीलैंड की टीम को खूब परेशान किया था। आज के इस वीडियो में हम बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज वेंकटपति राजू के बारे में बात करने वाले हैं। वेंकटपति राजू का पूरा नाम सागी लक्ष्मी वेंकटपति राजू है। उनका जन्म 9 जुलाई 1969 को आंध्र प्रदेश में हैदराबाद के अलमूरू में हुआ था। इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई ऑल सेंट्स हाई स्कूल में हुई थी। उन्होंने बचपन से ही क्रिकेट बनने का सपना देखा था। जब उनकी उम्र 8 साल की थी, तब उनके कोच ने बाएं हाथ से ही गेंद फेंकने की सलाह दी थी, क्योंकि वे लेफ्ट हैंडर थे। उसके बाद भी वे दाएं हाथ से गेंद को फेंका करते थे। स्कूल कॉलेज के दौर में ही राजू को रणजी ट्रॉफी खेलने का मौका मिल गया। उस वक्त उनकी उम्र 16 साल की थी और वो रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे। साल 1989-90 का था, जिसमें उन्होंने 32 विकेट अपने नाम दर्ज किए थे। उन्होंने अपने इस प्रदर्शन के आधार पर अंडर 19 का दरवाज़ा खटखटाया था। इसके बाद उन्हें भारतीय टीम में खेलने का मौका मिल गया। दरअसल साल 1990 में भारत की टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर जा रही थी, जिसमें वेंकटपति राजू का भी नाम था। पहला मुकाबला क्राइस्टचर्च में हुआ था। राजू ने इसी मैच में डेब्यू किया था। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 459 रन बनाए। मैच में कपिल और राजू ने 3-3 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया था। अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजी की। भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज जल्दी ही पवेलियन चले गए। स्थिति यह थी कि 88 रन के स्कोर पर टीम के 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ी पवेलियन में बैठ चुके थे। ऐसे में नाइट वॉच के रूप में राजू को भेजा गया। राजू मैदान पर 2 घंटे तक टिके रहे, लेकिन दूसरे छोर से खिलाड़ी पवेलियन जा रहे थे। ऐसे में उस पारी का आखिरी विकेट राजू का गिरा। इतने देर में 31 रन बनाए। टीम इंडिया ने कुल 164 रन बनाए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि तीसरा सबसे बड़ा स्कोर राजू के नाम रहा। हालांकि यह मैच भारत हार गया था। दूसरे टेस्ट मैच में उन्हें कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपनी गेंदबाजी से लोगों को खूब प्रभावित किया था, जिसके बाद उन्हें इंग्लैंड जाने वाली टीम में शामिल कर लिया गया था। हालांकि इस दौरान राजू काउंटी क्रिकेट खेलने इंग्लैंड गए थे, जहां कर्टनी वॉल्स की गेंद से उनके हाथ की उंगलियों की हड्डी टूट गई थी। इस चोट के चलते उनका इंग्लैंड दौरा शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अपने करियर के शुरुआती दिनों में चोटिल होने के बाद राजू एक बार फिर से फिट होकर मैदान में आए, और वह समय था नवंबर 1990 का। इस बार उन्हें घरेलू पिच पर अपना जलवा दिखाना था। इस बार की टीम थी श्रीलंका। यह मुकाबला चंडीगढ़ में खेला जाना था। टीम का जब चयन हुआ, उसमें राजू का नाम नहीं था, लेकिन जब प्लेइंग 11 सामने आया तो उसमें राजू का नाम था। उसका एकमात्र कारण था पिच पर गेंद टर्न ले रही थी। इस टर्न का फायदा राजू ने खूब उठाया और उन्होंने श्रीलंका की आधी टीम को अकेले ही पवेलियन पहुंचा दिया। राजू ने श्रीलंका के मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। 5 विकेट तो उन्होंने महज 2 रन लेकर ले लिया था। इसके बाद अगले दिन एक और विकेट लिया। इस तरह से पहली पारी में उन्होंने 12 खर्च कर कुल 6 विकेट अपने नाम किया। इस टेस्ट मैच में उन्होंने श्रीलंका के 4 खिलाड़ियों को बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखाया था। इस दौरान उन्होंने 37 रन खर्च कर 8 विकेट अपने नाम दर्ज किया। इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से सम्मानित किया गया था। इसी मैच के बाद राजू नाम का जादू भारतीय टीम और विश्व क्रिकेट में देखने को मिल रहा था। इसके बाद उन्हें भारत के लिए साल 1992 और 1996 का विश्व कप भी खेला था।
साल 1993 में इंग्लैंड की टीम पहली बार कोई सीरीज 3-0 से हारी थी। इस हार के वाहक बने थे भारतीय टीम के स्पिनर, जिन्होंने अपनी जाल में इंग्लैंड के बल्लेबाजों को फंसाया था। इस जीत का पूरा श्रेय जाता है भारतीय टीम के स्पिनरों की तिकड़ी पर, जिसमें एक नाम है अनिल कुंबले, जिन्होंने 21 विकेट अपने नाम दर्ज किया। वेंकटपति राजू ने 16 विकेट और राजेश चौहान ने 9 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया था। भारतीय टीम के इस तिकड़ी को देखकर मशहूर स्पिन चौकड़ी की याद आती है। तब इरापल्ली प्रसन्ना, श्रीनिवास वेंकट राघवन, भागवत चंद्रशेखर और बिशन सिंह बेदी का जलवा हुआ करता था। साल 1992 तक राजू भारतीय टीम में मुख्य स्पिनर के तौर पर रहे। राजू ने विजडन इंडिया को एक साक्षात्कार में बताया कि जब अनिल हमारे साथ जुड़े तो हमें थोड़ी आसानी हुई। वेंकटपति राजू को घरेलू मैदान पर खूब सफलता मिली है। उनके लिए घरेलू पिच बहुत ही शानदार रहा है। उन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेट करियर में कुल 93 विकेट हासिल किए हैं, जिसमें से 71 विकेट उनके घरेलू पिचों पर थे। साल 1994-95 के सीजन में राजू को 3 टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 20 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। इस दौरान उन्होंने 5 विकेट हॉल करने का कारनामा 2 बार किया। अब वह समय आ गया था जब कुंबले का कद बढ़ने लगा था। ऐसे में राजू सहायक स्पिनर की भूमिका में आने लगे थे। हालांकि उन्होंने यह कहा था कि उनकी जिम्मेदारी भले ही कम हो गई थी, लेकिन इस बात का डर सताने लगा था कि अब टीम से बाहर भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान अनिल पूरी तरह से फिट थे और वे लगातार टीम के लिए विकेट निकाल रहे थे। ऐसे में उनका टीम में शामिल होना तो सुखद था ही, लेकिन विकेट को लेकर डर बना हुआ था। अब राजू टीम से अंदर बाहर होने लगे थे। भारतीय टीम में उनकी उपस्थिति कम होने लगी थी। साल 1998 में राजू का ऑस्ट्रेलिया दौरा होता है। इस दौरान 3 टेस्ट मैच में महज 7 विकेट अपने नाम दर्ज कर पाते हैं। उन्हें टीम से बाहर होना पड़ता है, लेकिन इस दौरान घरेलू सर्किट में वे कमाल कर रहे थे। 1999-2000 के सीजन में 52 विकेट अपने नाम दर्ज किया। राजू के क्रिकेट करियर की बात करें तो 28 टेस्ट मैचों में 93 विकेट अपने नाम दर्ज किया था। इस दौरान 12 रन खर्च कर 6 विकेट उनका बेस्ट स्पेल रहा। 5 दफ़ा उन्होंने 5 विकेट हॉल का कारनामा कर दिखाया। वहीं एक बार 10 खिलाड़ियों को आउट किया है। वनडे मुकाबले की बात करें तो 53 मुकाबलों में 63 विकेट अपने नाम दर्ज किया। इस दौरान 46 रन खर्च कर 4 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। वहीं फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें तो 177 मुकाबलों में 579 विकेट अपने नाम दर्ज किया। वेंकटपति राजू का अंतर्राष्ट्रीय करियर साल 2001 में समाप्त हो गया, जब वे ऑस्ट्रेलिया के साथ कोलकाता में टेस्ट मैच खेल रहे थे। इसी दौरान भारतीय टीम से हरभजन सिंह जुड़े थे। हरभजन सिंह के आते ही राजू का क्रिकेट करियर लगभग समाप्त हो गया और यह उनका आखिरी टेस्ट मैच साबित हुआ। उसके बाद साल 2004 में राजू ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। सचिन तेंदुलकर ने अपनी जीवनी प्लेइंग इट माय वे में लिखा है कि साल 1992 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जब दोनों टीमें सिडनी से पर्थ जा रही थी, तब विमान में भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज वेंकटपति राजू ने ह्यूज की मूंछ को छूने की हिम्मत की थी। सचिन ने लिखा है कि हमने राजू को ह्यूज की मूंछ को छूने के लिए उकसाया। हमें उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा करेंगे, क्योंकि ह्यूज की अपनी मूंछ से काफ़ी लगाव था और वो कभी नहीं चाहते थे कि कोई उनके मूंछों को हाथ लगाए। ह्यूज गुस्सैल भी थे। ऐसे में ह्यूज की मूंछ छूने की हिम्मत कौन करे। सचिन ने लिखा है कि हमें हैरानी हुई कि राजू आगे बढ़े और ह्यूज की मूंछ को हाथ से खींच दिया। ह्यूज ने इसे मजाक के तौर पर लिया और हंस पड़े। राजू की इस हरकत के बाद वे सभी के हीरो बन गए थे, क्योंकि जो काम कोई नहीं कर सकता था वह राजू ने किया था। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद वे क्रिकेट से ज़्यादा दूर नहीं गए। राजू हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के साथ जुड़ गए। साल 2006 में दिलीप वेंगसरकर की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय चयन समिति में दक्षिण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व राजू ने किया था। मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं चयनकर्ता नहीं बनना चाहता था, लेकिन जब चयनकर्ता बना तो इसका अलग ही आनंद देखने को मिला। उन्होंने कहा कि इस दौरान भारतीय टीम एक दूसरे ही तेवर में दिखाई दी थी। साल 2007 का T20 विश्व कप भारत ने जीता। भारत को इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी जैसा कप्तान और विकेटकीपर मिला था। इस दौरान भारत में इंडियन प्रीमियर लीग का भी जन्म हुआ था। उन्होंने यह भी कहा था कि यह दौर पूरी तरह से विकास का दौर था। साल 2008 में चयनकर्ता के रूप में राजू का कार्यकाल समाप्त हो गया। उसके बाद वे उड़ीसा रणजी टीम को कोच नियुक्त किए गए थे। नियुक्ति के बमुश्किल से 3 महीने तक वे कोच के पद पर रह सके। उसके बाद उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पद छोड़ दिया था। हालांकि वे इस दौरान HCA से जुड़े रहे और लेखन का कार्य कर रहे थे। हम वेंकटपति राजू के स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं और चलते चलते आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ। आपको वेंकटपति राजू के क्रिकेट करियर का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लगा? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।
अगले अंक में मिलेंगे एक और स्टोरी के साथ, एक और खिलाड़ी के साथ। अभी दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।